हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एमपी बोर्ड स्टडी जोन में। मैं विनोद सर, जौरा जिला मुरैना मध्य प्रदेश से आप सभी के बीच हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड को, और जो पोर्शन आपका रिमेनिंग है उसी पोर्शन पर हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। एल्कोहल, एल्कोहल सीरीज में सबसे पॉपुलर कंपाउंड, उस पॉपुलर कंपाउंड का नाम है इथेनॉल। जी हाँ, इथेनॉल जिसको इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। इस इथेनॉल में C2H5OH मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा जाता है। OH जहां लिखा होता है वो मॉलिक्यूल अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, इथेनॉल लिक्विड हुआ करता है रूम टेम्परेचर पर। इथेनॉल का कॉमनली यूज किया जाता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के लिए। दैट मीन्स जितनी भी अल्कोहल प्रोडक्ट आते हैं और साथ में जितनी भी बियर्स आती हैं, चाहे वो रम हो, वोदका हो, ब्रांडी हो, विस्की हो, जो भी हो, उसके अंदर प्रेजेंट होता है अल्कोहल। उसी अल्कोहल को इथेनॉल कहते हैं। ये गुड सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है, मेडिसिन की तरह टिंचर, आयोडीन और कप सिरप के अंदर यूज किया जाता है, और बहुत सारे टॉनिकों में इस अल्कोहल दैट मीन्स इथेनॉल का यूज करते हैं। इथेनॉल वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। अब हम इथेनॉल की कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं। इथेनॉल में जब रिएक्शन कराई जाती है, रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम की रिएक्शन जब इथेनॉल से कराते हैं तो सोडियम Na और इथेनॉल CH3CH2OH या फिर लिखते हैं C2H5OH। वहां पर सोडियम इस H को उठा देता है, यहां से सोडियम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, और यहाँ पर Na जुड़ता है और लिखा होता है C3CH2OH की जगह H को उठा देते हैं, H की आता है Na, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ C2H5ONA। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं C2H5ONA, सोडियम इथॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसका मतलब सोडियम इथॉक्साइड इसका फॉर्मूला होगा। रिएक्शंस टू गिव द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कुछ रिएक्शन आपको कराई जाती है इथाइल अल्कोहल की। लिखा हुआ है कि इथेनॉल को और इथाइल अल्कोहल को जब एक्सेस अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब इसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब यहाँ पर इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। और डिहाइड्रेशन जहां भी होता है वहां पर वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो देखो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज होगा, यहाँ पर OH और यहाँ से H और OH मिलकर क्या बन गया H2O, और इस दोनों के बीच में देखा है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर कुछ करेक्शन करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं C2H4। इसका मतलब ये हुआ कि एल्कोहल का जब कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन कराया जाता है तब बनने वाला प्रोडक्ट एल्कीन होता है। यहाँ पर देखिए इथेनॉल से एथीन बन गया। अब हम बात करते हैं इथेनॉल के बाद में कंपाउंड है इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक एसिड में आप देखेंगे तो इथेनोइक एसिड को जब आप देखने की कोशिश करेंगे तो उस इथेनोइक एसिड की सबसे बड़ी खासियत क्या है। ये इथेनोइक एसिड है, जहां एथ लिखा है वहां पर 2 कार्बन है, जो ओइक एसिड लिखा हुआ है वहां पर COOH जुड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इथेनोइक एसिड में एक COOH है वो जुड़ा रहता है, और इस COOH में आप देखेंगे तो फॉर्मूला जब लिखते हैं तो क्या आएगा, फॉर्मूला CH3COOH, CH3COOH, और CH3COOH को ही इथेनोइक एसिड कहा जाता है। तो इसका कॉमन जो नेम हुआ करता है वो एसिटिक एसिड है। कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। यहां पर आप देखेंगे एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड को तो कुछ इस तरह से देखिए, इथेनोइक एसिड अदर नेम हुआ करता है इसका एसिटिक एसिड, और केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH। देखिए इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी कहते हैं, फॉर्मूला होता है CH3COOH। प्रॉपर्टीज में देखें आप तो प्रॉपर्टी देखिए, इथेनोइक एसिड कॉमनली एसिटिक एसिड के नाम से पॉपुलर है। 5 to 10% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। बहुत ही इंपोर्टेंट लाइन है, पूछा था विनेगर के अंदर कितने परसेंट एसिटिक एसिड होता है, तब आपका आंसर आता है 5 to 8%। 5 to 8% होता है। यूज किया जाता है फॉर द प्रिजर्वेशन इन द पिकल्स, अचार हुआ करते हैं उनको लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए इसका यूज करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट
इथेनोइक एसिड का होता है 290 केल्विन टेम्परेचर, और ठंड के मौसम में, कोल्ड क्लाइमेट में ये फ्रीज कर जाता है, जम जाता है। दिस गेव राइज टू इट्स नेम, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड हुआ करता है कोल्ड क्लाइमेट में, ये जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। चलिए हम कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं, इथेनोइक एसिड और एसिडिक एसिड की केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहली रिएक्शन हुआ करती है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का मीन्स को बनाने का तरीका होता है कि जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा एसिड जिसमें COOH ग्रुप है, जैसे CH3COOH, HCOOH, है ना, जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड किसी भी एल्कोहल से रिएक्शन करता है तब बनने वाला प्रोडक्ट ईस्टर होता है, जिसके अंदर फ्रूट स्मेल हुआ करती है, दैट मीन फ्रूट जैसी स्मेल हुआ करती है। इसी प्रोसेस को ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस से बनने वाला प्रोडक्ट जो ईस्टर होता है उसको परफ्यूम्स में और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। अब देखिए हम रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पर, जैसे CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, इसकी रिएक्शन जब एल्कोहल से कराते हैं C2H5OH, और एल्कोहल से कराते हैं तब यहाँ पर आप देखेंगे एसिड की प्रेजेंस में, कंसर्टेड सल्फ्यूरिक एसिड है, उसकी प्रेजेंस में आप कराते हैं तो यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट है वो बनता है, देखो यहाँ पर CH3COO, और यहाँ से आप देखेंगे तो H और OH के साथ में H2O बाहर निकल जाएगा, CH3COO, और साथ में बचेगा क्या, C2H5। देखिए C2H5 CH3COO, तो यहाँ पर अटैच होगा CH3COO C2H5। इथाइल इथाइल एसीटेट ईस्टर के नाम से पॉपुलर है, ये ईस्टर है, इस प्रोसेस को ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर जो अदर प्रोडक्ट है वो वाटर है। अब ईस्टरिफिकेशन के बाद में दूसरी केमिकल रिएक्शन हुआ करती है, इसको सैपोनिफिकेशन कहा गया है। सैपोनिफिकेशन दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सोप, साबुन बनाने की प्रोसेस है। अब इस सैपोनिफिकेशन में आप देखेंगे तो सबसे बढ़िया कंसेप्ट क्या, वो देखिए, ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से आप इसको ट्रीट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। देखिए विच इन एल्केलाई, वो कि एक बेस होता है, ईस्टर होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्कोहल और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका मतलब ये हुआ कि ईस्टरिफिकेशन से ईस्टर बनाते हैं, उसी ईस्टर में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें तो साबुन बन जाता है। कैसे बनता है देखिए, मैंने कहा कि मेरे पास ईस्टर है CH3COO C2H5, इसको कहते हैं इथाइल एसीटेट ईस्टर। मैं अभी ईस्टर लिखिए देता हूं। इसमें जब बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन के बाद में बनेगा क्या, CH3COONA, CH3COONA, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट, ये होता है सोप, और यहाँ पर बनता है H2O C2H5OH, सॉरी C2H5OH। देखिए यहाँ पर C2H5 बच गया, OH बच गया, तो C2H5OH बन गया। और यहाँ पर ईस्टर है, उसमें ईस्टर में जब बेस ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बनने वाले प्रोडक्ट ही सोप्स कहलाते हैं, और इसी प्रोसेस का नाम होता है सैपोनिफिकेशन। इसीलिए जहां पर आप ईस्टर यूज कर रहे हैं यहाँ पर लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं, ये तो सिंपल सा ईस्टर है। जब हम साबुन बनाते हैं तो उसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के सोडियम और पोटेशियम साल्ट ही सोप्स और साबुन कहलाते हैं। लिखा हुआ है सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ तो आपने मात्र 2 कार्बन की चेन लिया, एक ही कार्बन का है CH3COO, ये मात्र 2 कार्बन का, ऐसे लॉन्ग चेन लिया करते हैं तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड लेते हैं, उसमें जब बेस, उसके जब ईस्टर बनाते हैं उसी ईस्टर में जब बेस ऐड करते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट साबुन होता है, और सोप्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस को सैपोनिफिकेशन कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है। हम बात करते हैं रिएक्शन विद बेस, बेस के साथ इसकी रिएक्शन क्या है, इसका नेचर एसिडिक है, ये एसिड है और ये बेस है, और एसिड और बेस में रिएक्शन होती है तो साल्ट बनते हैं, ये साल्ट बन गया CH3COONA प्लस H2O। साल्ट का नाम होता है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ये साल्ट है। उसके बाद रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में क्या रिएक्शन है, तो देखो कार्बोनेट में आप देखेंगे तो यहाँ पर एसिडिक गैस की रिएक्शन जब सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं तो आपको पता है कि ये तो एसिडिक है और ये बेसिक है, तो बनने वाला मॉलिक्यूल फिर से साल्ट होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट
से रिएक्शन कराने पर बनने वाली एक गैस हुआ करती है, वो होती है CO2 गैस। इसीलिए क्वेश्चन क्या है कि जब किसी बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, जब किसी भी एसिड जैसे एसिडिक एसिड की रिएक्शन किसी कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो कौन सी गैस बनती है? आंसर आता है CO2 गैस। देखिए यहाँ एसिड की रिएक्शन जब सोडियम कार्बोनेट से, ये बेस होता है तो साल्ट बन गया, वाटर बन गया और CO2 गैस। ये एसिड है, ये भी बेसिक है, ये साल्ट बन गया, वाटर बन गया और CO2 गैस बनती है। चलिए इस रिएक्शन के बाद में हम फाइनली पहुंच चुके हैं उस मुकाम तक जहां पर लिखा हुआ है सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप्स और डिटर्जेंट की जब हम बात करते हैं तो आखिर सोप्स और डिटर्जेंट दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, सोप्स वर्क वेल इन द सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर के अंदर, सॉफ्ट वाटर का मीन्स होता है जिसमें साल्ट न के बराबर है। जैसे आपकी घर की टंकी के अंदर पानी भरा होता है वो, समरसीबल मोटर से पानी निकलता है वो, नहर के अंदर पानी आ रहा है वो, लेकिन समुद्र में भरा हुआ पानी, खारा पानी हार्ड वाटर कहलाता है। साबुन कभी भी हार्ड वाटर के साथ में अच्छी तरह से झाग नहीं देता है, इसलिए साबुन से आप कपड़े हार्ड वाटर में, समुद्र के पानी में अच्छे ढंग से साफ नहीं कर पाते। अब देखिए, सोप जो होते हैं वो सॉफ्ट वाटर के अंदर बेहतरीन काम करते हैं, अच्छे क्लीनिंग एजेंट हुआ करते हैं। डिटर्जेंट हुआ करते हैं तो सॉफ्ट वाटर के साथ साथ में, वाटर आपका सॉफ्ट वाटर हो या फिर हार्ड वाटर हो, दोनों में बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। सोप्स कैन नॉट परफॉर्म ए क्लीनिंग एक्शन। सोप्स है एक लंबे स्तर तक क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, कपड़े साफ नहीं कर पाते बेहतरीन। डिटर्जेंट ब्रॉडली बड़े स्तर पर क्लीनिंग पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। ये सोडियम और पोटेशियम साल्ट हुआ करते हैं फैटी एसिड के। फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम साल्ट को ही सोप्स कहते हैं। सोप्स की डेफिनेशन या थर्ड पॉइंट पर है। सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स आर कॉल्ड सोप्स। सोडियम एल्काइल सल्फोनेट और सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स आर कॉल्ड डिटर्जेंट। इनको डिटर्जेंट कहते हैं। तो यहाँ पर डिटर्जेंट की डेफिनेशन यहाँ पर है, सोप्स की डेफिनेशन यहाँ पर है। हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर फॉर्म्ड विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जब साबुन का यूज करते हैं हार्ड वाटर में तो यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के हायर फैटी एसिड्स बना करते हैं, और ये हायर फैटी एसिड्स हुआ करते हैं वाटर में इनसॉल्युबल हुआ करते हैं, इसीलिए अच्छे ढंग से कपड़े साफ नहीं होते। हार्ड वाटर में सल्फोनेट्स बनाते हैं जो वाटर सॉल्युबल हुआ करते हैं, बेहतरीन कपड़े साफ करते हैं। ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, स्कम बनाते हैं, दैट मीन्स उस पर व्हाइट कलर की लेयर बन जाती है कपड़ों पर, स्कम कहलाती है। ये ड्यू नॉट प्रेसिपिटेशन का कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होता, स्कम इसके अंदर कभी भी फॉर्मेशन नहीं होता, इसीलिए कहा जाता है कि डिटर्जेंट आर बेटर देन सोप्स। आपसे पूछा है व्हाई द डिटर्जेंट्स आर बेटर देन सोप, तो आप इसी डिफरेंस को लिखेंगे। डिटर्जेंट को साबुन के कंपेयर में बेहतरीन क्यों मानते हैं? डिटर्जेंट से समुद्र के पानी में कपड़े साफ कर सकते हो, साबुन से नहीं कर सकते। साबुन को लंबे स्तर तक क्लीनिंग पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते, डिटर्जेंट को यूज कर सकते हो। सोप्स हुआ करते हैं, उनको जब हार्ड वाटर में यूज करते हैं तो झाग नहीं बना करते, साल्ट बन जाते हैं जो वाटर इंसॉल्युबल होते हैं, और स्कम बन जाता है जो कपड़ों पर चिपक जाता है, कपड़े खराब कर देता है। डिटर्जेंट के साथ में ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं होता। चलिए अब हम बात करते हैं कि कपड़े आखिर साफ कैसे होते हैं, कैसे कपड़े साफ करते हैं। मिसेल्स एंड क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप्स। साबुन के बारे में बात करें तो साबुन जो मॉलिक्यूल होता है, मैंने आपको बताया था सोप्स वो मॉलिक्यूल हुए करते हैं जिनमें सोडियम और पोटेशियम साल्ट हुआ करते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड के। देखिए यहाँ पर ये फैटी एसिड है, आप देखेंगे तो यहाँ पर ये फैटी एसिड है। अब ये फैटी एसिड है, उसके सोडियम और पोटेशियम साल्ट वो यहाँ पर देखो। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का मतलब है कि यहाँ पर आप देखिए इस तरह से लाइन है, कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, जहाँ जॉइंट दिए वहां सब जगह कार्बन है, ये सब जगह कार्बन से जुड़े होते हैं, ये कार्बन है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जुड़ा हुआ है COO नेगेटिव, और यहाँ पर सोडियम है दैट मीन्स Na पॉजिटिव। ये पूरा का पूरा एरिया होता है, ये पोलर होता है, जिन पर चार्ज है और जिन पर चार्ज है वो पोलर है। पोलर है तो पानी की तरफ आकर्षित होते हैं, इसलिए हाइड्रोफिलिक कहलाते हैं। इसका मतलब एक एंड हुआ करता है साबुन का वो हाइड्रोफिलिक है, बची हुई ये पूरी की पूरी होती है वो टेल कहलाती है जो हाइड्रोफोबिक है। इसका मतलब एक टेल है दूसरा हेड है, ये हेड है। टेल पर कोई चार्ज नहीं होता, हेड पर चार्ज होता है। टेल है वो हाइड्रोफोबिक होती है, पानी से दूर भागती है, और जो हेड होता है वो पानी की तरफ आकर्षित होता है, इसीलिए इसको हाइड्रोफिलिक कहा जाता है।
अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कपड़े साफ करने के लिए जो तरीका है उसमें क्या है, जैसे मैंने कहा कि गंदगी है कपड़े पर, उसका नेचर यदि ऑयली है, ऑयली दैट मीन्स वो हाइड्रोफोबिक है, पानी से दूर भागती है। ऑयली हुआ करती है तो आपको पता है कि ऑयल ऑयली है, हाइड्रोफोबिक है, और आपको पता है कि साबुन के मॉलिक्यूल हुआ करते हैं, उनमें एक सिरा हाइड्रोफोबिक है तो दूसरा सिरा होता है हाइड्रोफिलिक, यानी हेड उसका हाइड्रोफिलिक है और टेल उसकी हाइड्रोफोबिक है। तो देखिए यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है साबुन का, ये आप लोगों को हेड दिखा दिया है और ये टेल दिखा दी है, ये टेल है। अब देखिए गंदगी जो यहाँ पर है, सेंटर पर जो गंदगी है ये गंदगी का नेचर कैसा है, ऑयली नेचर है। गंदगी का नेचर कैसा है, ऑयली। ये ऑयल ड्रॉपलेट है, ये कपड़े पर है। अब जैसे ही साबुन से जब कपड़े साफ करने जाते हैं, सबसे पहले पानी डालते हैं और उसके बाद साबुन से रगड़ते हैं। जैसे ही रगड़ते हैं तो साबुन के मॉलिक्यूल में से उसकी जो टैल हुआ करती है वो हाइड्रोफोबिक है, इसका मतलब वो ऑयल की तरफ आकर्षित होती है। तो देखिए टैल अंदर की तरफ है, आप देखिए हर जगह टैल अंदर की तरफ है। ये साबुन के मॉलिक्यूल है, टैल अंदर की तरफ और हेड बाहर की तरफ, बशर्ते है कि गंदगी होना चाहिए ऑयली। कैसी होना चाहिए, ऑयली। ये देखो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बन रही है, जिसमें ढेर सारे साबुन के मॉलिक्यूल हैं, उनकी टैल अंदर की तरफ हो गई है और हेड बाहर की तरफ हो गया है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेती है। इसी सर्कुलर स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, मिसेल। जब ये सर्कुलर स्ट्रक्चर बनती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, हल्के से पानी का यूज करते हैं, अंदर गंदगी होती है इस मिसेल के साथ में बाहर आ जाती है। बस यही प्रोसेस होती है कपड़े साफ करने की प्रोसेस, जिसको कहते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप। अब हम बात करते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स के बाद में कुछ इंपोर्टेंट लाइंस जो मैंने आपको बताई थी मेरे हर क्लास के अंदर, हर लेक्चर के अंदर। एनसीईआरटी की वो इंपोर्टेंट लाइन होती हैं जो ये प्रूव करती हैं आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक बार इन लाइंस को फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप इन्हीं लाइनों को पढ़ा करते हैं। चलिए बात करते हैं एनसीईआरटी गुड का वन शॉट वन लाइनर में। फर्स्ट लिखा है दिस लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कार्बन बिकॉज ऑफ इट्स टेट्रावैलेंसी एंड प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। क्या रीजन होता है, क्वेश्चन देखिए, क्या रीजन है कि नेचर में सबसे ज्यादा कंपाउंड कार्बन के ही मिला करते हैं, ऑर्गेनिक हुआ करते हैं। तो रीजन हुआ करता है कि ये जो कंपाउंड हुआ करते हैं वो कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। प्रॉपर्टी क्या है, एक कैटिनेशन और दूसरी होती है टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, आपस में कार्बन कार्बन जुड़ते जाते हैं, लंबी चेन बना लेते हैं। दूसरी खासियत उसकी चार वैलेंसी हुआ करती है, एक कार्बन से चार एटम जुड़ सकते हैं। इन दोनों खासियत की वजह से नेचर में सबसे ज्यादा कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बन के कंपाउंड ही हुआ करते हैं। सेकंड देखिए एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स इन द मॉलिक्यूल सो हेल्प इन द इमल्सिफाई द ऑयली डर्ट एंड सो इट इज रिमूव्ड। किसी भी सोप और डिटर्जेंट के स्ट्रक्चर में देखा जाए तो एक सिरा हाइड्रोफोबिक यानी पानी से दूर भागता है, दूसरा हाइड्रोफिलिक पानी की तरफ भागता है, क्योंकि एक पर चार्ज है दूसरे पर चार्ज नहीं है, एक हेड है और दूसरी क्या है, टेल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इमल्सिफिकेशन प्रोसेस से, दैट मींस मिसेल है वाटर के साथ में एक कॉम्बिनेशन बनाती है और मिसेल के अंदर ही प्रेजेंट होती है, वो डर्टीनेस, वो गंदगी जो पानी की हेल्प से आसानी से बाहर हो जाती है। थर्ड देखिए क्लस्टर्स ऑफ मॉलिक्यूल इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल्स आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। साबुन के मॉलिक्यूल का वो झुंड जिसमें उसकी टेल अंदर की तरफ होती है और आयनिक एंड दैट मींस हेड बाहर की तरफ होता है, वही स्ट्रक्चर मिसेल कहलाती है। जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मिसेल, तो मिसेल की डेफिनेशन यहां से है, आप यहां से डेफिनेशन लिख सकते हैं मिसेल की। एक से एक बेहतरीन लाइन है इसके अंदर, आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर ये मिलेंगी और उसी एनसीईआरटी बुक में से कुछ इंपोर्टेंट लाइंस यहाँ पर है। मिसेल फॉर्मेशन 5 to 8% सॉल्यूशन होता है एसिडिक एसिड का वाटर के अंदर, वही विनेगर कहलाता है, जिसका यूज पिकल्स के प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनटेक ऑफ मीथेनॉल। मीथेनॉल इथाइल एल्कोहल का सबसे छोटा भाई, खतरनाक होता है, कच्ची शराब, सुना होगा कच्ची शराब। इनटेक ऑफ मीथेनॉल, मीथेनॉल का फॉर्मूला नोट कर लें सभी। इनटेक ऑफ मीथेनॉल इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, बहुत कम मात्रा में मीथेनॉल, दैट मींस CH3OH, जिसको मिथाइल एल्कोहल भी कहते हैं, जो स्मॉल क्वांटिटी में होती है कैन कॉज डेथ, जिसकी वजह से मृत्यु हो सकती है। मीथेनॉल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है
और मीथेनल का ऑक्सीडेशन होने के बाद मीथेनल बनाता है, मीथेनल अल आ गया, दैट मीन्स ये HCHO, दैट मीन्स फॉर्मल्डिहाइड है। कौन सा एल्डिहाइड है? फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं इसको, है ना, फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड है जी, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मीथेनॉल आखिर मीथेनॉल की वजह से डेथ क्यों हो जाती है? मीथेनॉल का ऑक्सीडेशन होता है, सबसे पहले मीथेनल बनता है, दैट मीन्स एल्डिहाइड बनता है एक कार्बन का, ये लीवर के अंदर बना करता है। मीथेनल रिएक्ट रैपिडली विद द कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल के साथ में ये रिएक्शन कर जाता है, प्रोटोप्लाज्म को कोएलेट कर देता है, प्रोटोप्लाज्म की एक्टिविटी खत्म कर देता है। प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है, ये ठीक वैसे ही जमा देता है, वैसे ही डीनेचुरेशन कर देता है, वैसे ही प्रॉपर्टी खत्म कर देता है। जैसे अंडे को फोड़ कर उसके अंदर का मटेरियल है जब तवे पर रखते हैं तो एक आमलेट बन के तैयार हो जाती है, कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की एक्टिविटी खत्म हो जाती है। उसी तरह से प्रोटोप्लाज्म भी कोएगुलेट हो जाता है, जम जाता है, एक्टिविटी खत्म हो जाती है। ऑप्टिक नर्व को भी डैमेज कर देता है, इसीलिए कहा जाता है मीथेनॉल कच्ची शराब का लंबे समय तक यूज करोगे अंधापन आ जाएगा, ब्लाइंडनेस आ जाती है। जी हाँ, मीथेनॉल खतरनाक है, इथेनॉल के कंपेयर में मीथेनॉल और ज्यादा खतरनाक होता है। इथेनॉल इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट हुआ करता है, इथेनॉल जिसका फॉर्मूला हुआ करता है C2H5OH, जिसको इथाइल एल्कोहल कहते हैं। ये इंडस्ट्री में सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, दवाइयां बनाने में यूज होता है। टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का मिसयूज न करें इसीलिए इसके अंदर अंदर है, अंदर इसको अनफिट कराने के लिए इसमें मीथेनॉल मिक्स किया जाता है। क्या होता था कि एल्कोहल दारू बनाने वाली फैक्ट्री जहां हुआ करती है वहां पर इथेनॉल बनता है, इथेनॉल को लोग यूज कर जाते थे और इथेनॉल ये समस्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने इथेनॉल के अंदर मीथेनॉल मिक्स कर दिया, जिसको पीना आसान नहीं है। इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज प्रेजेंस ऑफ मीथेनॉल, इथेनॉल में मीथेनॉल मिला देते हैं। फ्रेडरिक वोलर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रूव किया था 1828 में, उन्होंने यूरिया से क्या बना दिया था? अमोनिया, अमोनियम साइनेट, यूरिया से क्या बना दिया? अमोनियम साइनेट। साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक वोलर। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट वाले पॉइंट की, सबसे लास्ट वाला पॉइंट है उसमें लगा फ्लोरेंस। फ्लोरेंस आपको पता है कार्बन का 3rd नंबर का एलोट्रॉप जो काफी चर्चा में है, जिसको C60 के नाम से जानते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर फुटबॉल लाइक हुआ करती है, वही फ्लोरीन कहलाता है। देखिए फ्लोरेंस फॉर्म एनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स, फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाई बाय C16, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया 60 कार्बन का एक ग्रुप, और इसमें ये ग्रुप अरेंज होकर एक फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर बनाता है, और साथ में देखा जाए तो डॉम से भी स्ट्रक्चर बनती है। यूएस आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलेरिन ने, यूएस आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलेर ने इसको बनाया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया है बकमिस्टर फुलेरिन, आर्किटेक्ट ने बनाया था। मॉलिक्यूल वाज नेम्ड एज फुलेरिन, तब इसको नाम दिया गया फुलेरिन। थैंक्स टू एवरीवन टू जॉइन माय लवली लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर।